भूमिहार समाज का दबदबा आज भी राजनीति में कायम है, कम संख्या होते हुए भी भूमिहार को गाली देना राजनीति का पैशन बन चुका है क्या? नहीं, देखिए, भूमिहार बनना सब लोग चाहता है। अच्छा, गाली देकर लेकिन जलन भी सबको है। 5 समाज के नेता स्टेटमेंट दे रहे थे कि भूमिहार बनो, और इसी सफलता का देन है कि श्री बाबू के बाद उप मुख्यमंत्री ही सही, लेकिन समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नेता मतलब भूमिहार बनना हर कोई चाह रहा है, इसीलिए गाली भी बक रहा है। भूमिहार बनो मतलब बुद्धिजीवी बनो, शिक्षित बनो। तो हमारा समाज हमेशा बुद्धि विवेक से काम लिया है। शिक्षा के घर बनाने के लिए भूमिहार के पास जमीन नहीं है। हम कहिए तो आखिर जाति सर्वे कराने का उद्देश्य क्या है? जाति गिनने से बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? जाति गिनने से बिहार में अपराध खत्म हो जाएगा? जाति गिनने से बिहार के लोग शिक्षित हो जाएंगे? अभी हमारे साथ चर्चित चेहरा और भूमिहार समाज के नेता आशुतोष जी हैं, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और तब जाकर जो है भूमिहार समाज को 10% आरक्षण मिला और सारे फॉरवर्ड समाज को, सभी धर्म और जाति के। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हमारे तरफ से आपके और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। क्या इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या मंशा है चुनाव में उतरने का? देखिए, लोकसभा हम लोग चुनाव लड़े 2024 में, सफलता नहीं मिली, तो इस बार विधानसभा की तैयारी है। अब किसके साथ है, कौन से क्षेत्र से है, अभी ये निर्णय नहीं हुआ है। न पार्टी तय हुआ है, न क्षेत्र तय हुआ है। हाँ, ये तय हम लोग अभी आपस में विचार विमर्श करके करेंगे। अभी चूँकि समय है, कौन से क्षेत्र से लड़ना है और किसके साथ मिलकर लड़ना है। ये आने वाला चुनाव कैसा होगा 2025 का? देखिए, 2025 का चुनाव हमको लगता है कि काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो स्थितियां बन रही हैं, जनता भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में इस बार हमको लग रहा है कि वोट करने के पक्ष में है। और ये तो धीरे धीरे जब और समय नज़दीक आएगा तो माहौल और बनता है। भूमिहार का, क्योंकि आप भूमिहार के नेता हैं, तो भूमिहारों का इस बार चुनाव में क्या रोल रहेगा कुछ? देखिए, हम तो शुरू से एक ही बात कहते आए हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भाई जो हमारी बात करेगा, हमारे वोट पर वही राज करेगा। आप आज भी डंके की चोट पे कहते हैं। हम यही बात कहते हैं कि भाई ठीक है, सबकी बात हो, सर्व समाज की बात हो। हाँ, लेकिन हमारी भी बात हो। वैसा नहीं कि भाई सबकी बात हो और हमारी नहीं हो। तो हम भी तो इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। बिल्कुल, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। हमें किसी को कोई सुविधा मिल रही है, सरकारी या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। सब अपने हैं, सब मेरे भाई हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष को उसके जाति की वजह से, उसके वर्ग की वजह से आप यदि अधिकारों से वंचित रखते हैं तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और हम इसी मुद्दे को लेकर समाज को शुरुआती दिनों से ही उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई अपने अधिकारों के लिए लड़िए। क्योंकि बहुत सारे नेता हैं भूमिहार समाज के, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सीधा सीधा बोलने से डरते हैं कि हमको बैकवर्ड समाज का वोट नहीं मिलेगा। जबकि वही लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में एक वर्ग को कैसे बाइकआउट किया जा सकता है, लेकिन आप खुलकर बोलते हैं, क्यों? नहीं, जो आपने कहा ये सवाल जायज़ था। 3-4 साल पहले तक हम लोगों ने भी देखा कि लोग मंच पे आने से कतराते थे। इसी पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने समाज की पहली बार रैली करी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। आमंत्रण देने के बावजूद कोई नहीं पहुंचे। लेकिन अब ये स्थिति, अब तो समाज के लोग कहने लगे कि भाई क्यों नहीं बात करते हमारी, केवल वोट के समय हम दिखते हैं और बाद में नहीं। तो अब तो आप देख रहे होंगे खुलकर, अभी लालगंज में कार्यक्रम हुआ था, हम भी गए थे। जी जी जी। वहाँ माननीय सूरज भान जी थे, माननीय महाचंद्र बाबू थे, माननीय सुरेश शर्मा जी थे, माननीय अनु शुक्ला जी थी, राजन तिवारी जी थे, कई गणमान्य लोग वहाँ पहुँचे। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, हमने बापू सभागार में भी कार्यक्रम किया जिसमें तेजस्वी जी थे, तो वहाँ पर कई समाज के माननीय पहुँचे थे। अब तो आप देखिए, परशुराम जयंती पहले नहीं होता था जी, जी। लेकिन जो हम लोगों ने शुरुआत करी तो एक मतलब बिहार में 10-10 जिला में परशुराम जयंती मनाया जाता है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक मनाया जाता है और समाज के सब नेता अब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और केवल बाहर ही नहीं, अब तो सदन में भी हमारे लिए अधिकारों की बात हो रही है। और ये खुशी की बात है कि चलिए 10-12 वर्षों से जो समाज के युवा संघर्ष कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और इसी सफलता का देन है कि श्री बाबू के बाद उप मुख्यमंत्री ही सही, लेकिन समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। भूमिहार के दबाव के कारण,
हाँ, ये देखिए सब लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, चिराग जी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। सब जाति का तो समीकरण बिहार सैनी में जी नहीं चलता कर है रहे और हैं। सब दिखाता है। सैनी जी नहीं कर रहे हैं, मांझी जी नहीं कर रहे हैं, सब लोग करते हैं। जी जी। सब लोग अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, सब लोग चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। तो भाई हम भी अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी वर्ग का किसी जाति का कभी विरोध नहीं किया और ना कभी करेंगे। जी, लेकिन आप विरोध नहीं करते हैं, हर जो है मंच पर देखते हैं, अभी पप्पू यादव भी कह रहे थे कि तलवा चाटने से जमींदारी मिला अंग्रेजों का, तो फिर भारत को आज़ाद कराने में कौन लोग थे और कौन लोग तलवा चाटने में थे? देखिए पप्पू यादव जैसे व्यक्ति के बयान को हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस तो हम भी नहीं लेते, लेकिन समाज लेकिन का लोग, कभी-कभी जनता, भोला भाला जनता जो है लेकिन सदन में पहुंचकर जब वैसा व्यक्ति इस तरह का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमने जवाब भी सोशल मीडिया पे दिया था, आपने देखा होगा। और काफ़ी लोगों ने उसको उनको भला बुरा कहा और बाद में वो माफ़ी भी मांगे। तो ये तो हमेशा होता है कि उटपटांग बयान देकर माफ़ी मांग लेना। कभी कहते हैं गिरिराज बाबू पर नहीं बोलते हैं क्योंकि भूमिहार समाज से। वो अपनी जगहसाई खुद ही करवाते हैं। अब भूमिहार को गाली देना राजनीति का पैशन बन चुका है क्या? नहीं, देखिए भूमिहार बनना सब लोग चाहता है, अच्छा, लेकिन गाली देकर बनेगा। लेकिन जलन भी सबको है। ये समस्या, ये समझिए आप। क्यों जलता है भूमिहार भूमिहार जैसा से लोग? संस्कार सबको चाहिए। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा एक अभी 5 समाज के नेता स्टेटमेंट दे रहे थे कि भूमिहार बनो और बेईमान बनो। ये ज्ञानेश्वर जी ने अपने टीआरपी के लिए भले ही उसमें जोड़ दिया बेईमान बनो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने ये नहीं कहा कि आप बेईमान बनो। उन्होंने अपने समाज को कहा कि वोट पैसा जो देता है सबसे लो, लेकिन वोट अपने हिसाब से दो। ये तो टीआरपी के चक्कर में ज्ञानेश्वर जी भूमिहार बनो बेईमान बनो, उनका तो काम होता है, वो हमेशा ऐसे। मतलब भूमिहार बनना हर कोई चाह रहा है, इसीलिए गाली भी बक रहा है। भूमिहार बनो मतलब बुद्धिजीवी बनो, शिक्षित बनो। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि शिक्षित बनो, शिक्षा के प्रति आप ध्यान दो, बुद्धिजीवी बनो, बुद्धि विवेक से काम लो। तो हमारा समाज हमेशा बुद्धि विवेक से काम लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका नाम है, आज देखिए जितने भी पकड़ है भूमिहार समाज का। तो इसलिए हाँ, बनना सब लोग चाहता है। हाँ, लेकिन आप देखिए एक होता है, ह्यूमन नेचर है, पड़ोसी के जैसा सुंदर घर सब लोग बनाना चाहता है, लेकिन उस घर को देख के कभी कभी जलन भी होता है। यही समस्या है। भूमिहार समाज का दबदबा आज भी राजनीति में कायम है, कम संख्या होते हुए भी भूमिहार ब्राह्मण का। देखिए यदि आप अपने अधिकारों की बात करना छोड़ दीजिएगा तो बाप दादा का नाम लेकर बहुत ज्यादा दिन तक आपका दबदबा कायम नहीं रहेगा। आपको कुछ करना। बहुत सारे लोग उसी में खुश हैं कि हमारे दादाजी के पास हाथी था, आज वो सिक्कड़ बचा हुआ है, तो वही लेके दिखाते चलते हैं कि दादाजी का हमारा हाथी था, ये सिक्कड़ हमारे पास है। तो सिक्कड़ से थोड़ी हो जाएगा। समाज का सच्चाई को आप दर्शा रहे हैं। हाँ, तो आप वो इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि हमारा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वो गाना चला है, वो रहने वाला नहीं है। आप जब तक जिंदा कौम में आपकी गिनती होगी तभी तक आपका दबदबा बचेगा। जिस दिन मुर्दों की श्रेणी में आप आ जाइएगा कोई दबदबा नहीं रहेगा। यहाँ मरे हुए, क्योंकि आप धारा के साथ जब बहने लग जाएंगे तो आप लाश कहलाएंगे। धारा के विपरीत जब आप तैरेंगे तब आप तैराक कहलाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जो राजनीतिक वर्चस्व भूमिहार का नहीं है। देखिए बहुत हद तक अभी हम कैसे इसको डिफाइन करें, क्योंकि आज जब हम देखते हैं 30-40 साल 50 साल पहले तो विधानसभा में 52, 53, 40, 42 विधायक हमारे होते थे। घटकर 2015 में हम 17 पे आ गए थे। ये तो आप समझिए कि 2013-14 से लगातार समाज के युवा संघर्ष कर रहे हैं, संगठन बनाकर, और लोगों को जागृत कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों में इनको तवज्जो मिलने शुरू हुई। तो नहीं तो पहले तो आप देखिए 2015 का, 10 का, 5 का, 20, 2000 का, आप 4 चुनाव उठाकर देख लीजिए 2000 से लेकर 2015 तक का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर 5 साल के बाद 15 से 20% आपकी भागीदारी विधानसभा में घट रही थी हमारी। लेकिन उस पर न केवल विराम लगा, इस समाज के युवाओं को हम अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके संघर्ष की वजह से न केवल विराम लगा, 2020 में आप थोड़ा ऊपर बढ़े हैं, यानी कि 17 से फिर 21 पे आए। संघर्ष किए तब। हाँ, 21 से आए हैं, इस बार और ऊपर पहुंचाना है। तो ये रील्स देख के कुल दबदबा है, मतलब आज का युवा जो है थोड़ा सा भ्रमित तो हो गया क्या? सोशल मीडिया, फेसबुक और रील्स और इंस्टाग्राम से आपका दबदबा नहीं बनने वाला है। उसके लिए आपको अपना संस्कार बचा के रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको शिक्षा के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको अन्य वर्गों के साथ भी मिलजुल कर रहना होगा।
उनके लिए भी सोचना होगा। उसके लिए आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज को संबल प्रदान करना होगा, तब जाकर आपका दबदबा रहेगा। नहीं तो केवल गाने में ही रह जाएगा, बाकी कहीं और नहीं रहेगा। भूमिहार का 39% कहा जाता है कि जमीन है, जबकि संख्या जो है 2 से 4। ये सब हवा हवाई बात है। कोई जातीय सर्वे हुआ ना बिहार में, जातीय जनगणना हुआ, उसमें आर्थिक गणना भी हुआ। जी। कहीं कोई सरकारी रिपोर्ट हमको दिखा दीजिए जिसमें दिखाया गया हो कि भूमिहार के पास 39% जमीन है। ये भ्रमित करने के लिए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो नहीं, हम दावे के साथ चैनल पे कह रहे हैं ना, हम बंद कमरे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये दावा कर रहे हैं कि कोई दिखा दे सरकारी आंकड़ा कि भूमिहार के पास 39% जमीन है। तो ये रिपोर्ट, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि हमारे अपने ही युवा आज सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि 39%, 3% आबादी और 39% जमीन। अरे बेवकूफ़, है कहाँ तुम्हारे पास ऐसी हवा हवाई? हम बिहार में 4000 भूमिहारों के गांव में घूमे हैं। 4000 गाँव तो ऐसे जहाँ घर बनाने के लिए भूमिहार के पास जमीन नहीं है। हम कह रहे हैं कि 4000 भूमिहार गांव में घूमे हैं। सरकार ने आंकड़ा तय किया है कि 1.5 एकड़ जमीन यदि आपके हिस्से में है तब आप किसान की श्रेणी में है, उससे कम यदि जमीन है तो आप मजदूर की श्रेणी में है। हमने सर्वे किया और बहुत धरातल पे जाकर सर्वे किया तो ये समझ में आया कि 90% हमारी आबादी किसान की श्रेणी में नहीं है, जमींदार छोड़िए मजदूर की श्रेणी में आ गए हैं। आज कितना ऐसा घर है जिसका हर बच्चा पर 1.5 एकड़ जमीन हिस्सा पड़ता है? आपके गांव के बताइए। नहीं मिलेगा। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ये बेवजह की बातें नहीं। आप ये सर्वे इसलिए नहीं किया गया, हम आपको बता रहे हैं ये सच्चाई है। बिहार में ये सर्वे किया गया कि आपके दरवाजे पर मोटरसाइकिल है कि 4 व्हीलर है, कितना कट्ठा में आपका मकान बना है, 2 तल्ला है कि 1 तल्ला है, ये सब सर्वे हुआ है। जी। ठीक है, आप सरकारी नौकरी में है कि प्राइवेट नौकरी में है कि व्यापार में, ये सब सर्वे हुआ है। लेकिन ये सर्वे नहीं हुआ कि आपके पास कितनी जमीनें हैं, जबकि यही सर्वे होना चाहिए था। कहीं ना कहीं सच को छुपाया जा रहा है। क्यों नहीं सर्वे हुआ? वो 2 लोग जो सर्वे करने वाले थे उनका पिछले 30-35 वर्षों का कारनामा उजागर हो जाता। 30-35 वर्षों में किन जाति के लोगों ने सबसे अधिक जमीनें खरीदे हैं ये उजागर हो जाता। डाटा जो है कुछ और होता। आज बिहार में डाटा कुछ और है, उसको प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। भ्रमित क्यों किया गया? बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए? हाँ, ये तो आखिर जाति सर्वे कराने का उद्देश्य क्या है? जाति गिनने से बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जाति गिनने से बिहार में अपराध खत्म हो जाएगा, जाति गिनने से बिहार के लोग शिक्षित हो जाएंगे, जाति गिनने से बिहारी सब जो बाहर में गाली बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। ये केवल इसलिए ना आप जाति जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिखाएंगे कि इतने बैकवर्ड, इतने फॉरवर्ड, इतने दलित, और बाद में उसी आधार पर हम अपनी कुर्सी हासिल करेंगे। तो ये तो सोचना चाहिए बिहार की जनता को ना। एक लास्ट सवाल है कि बीजेपी का गुलाम भूमिहार वोटर क्यों है? जिसे कहा जाता है, हम नहीं कर रहे हैं, समाज में कहा जाता है कि भूमिहार बीजेपी छोड़े किसी को वोट नहीं देगा। ऐसा मानसिकता क्यों बन चुका है? देखिए, आप वो शब्द भी ठीक बोले हैं, और गुलामी किसी भी वर्ग के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी धर्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए भी उचित नहीं है। गुलामी कहीं भी, गुलामी शब्द ही उचित नहीं है। क्योंकि आप यदि खास करके पॉलिटिकल पार्टियों में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जब पार्टी को यह एहसास हो जाएगा ना कि ये समाज मेरा गुलाम है, इसको तुम जंजीर से बांधो या कोड़े से पीटो, उसका हक मारना चालू हो जाएगा, या गाली दो या लात मारो, ये हमको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपकी हकमारी होगी और उसी का परिणाम है कि आप 52 से 17 और 21 पे पहुंचे हो गए। बिल्कुल, जो मुखर होके बोला है उसी के इर्द गिर्द सत्ता जो है घूमते रहते हैं। बार बार कहते हैं और फिर कह रहे हैं, भूमिहार समाज को राजपूत समाज से सीखना चाहिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हम बिल्कुल शाबाशी देते हैं राजपूत समाज के लोगों को कि वो अपना अधिकार लड़ के लेते हैं। और कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं? इस लोकसभा में आप उदाहरण देख लीजिए। शाहाबाद का 3 सीट, एक ही क्षेत्र का 3 सीट। काराकाट में राजपूत समाज के लोगों ने पवन सिंह निर्दलीय को वोट दिया। आरा में राजपूत समाज के लोगों ने भाजपा के आर.के. सिंह को वोट दिया। बिल्कुल। और बक्सर में राजपूत समाज के लोगों ने राजद के सुधाकर सिंह को वोट दिया। मतलब अपना समाज को पकड़ के रखे। एक ही लोकसभा में, एक ही क्षेत्र के लोकसभा में 3 उम्मीदवार, तीनों 3 पार्टी को लोग वोट दिया। और हमारे लोग दुश्मन को भी वोट देते हैं, फलाना पार्टी से आया हुआ है, अपना सगा भाई खड़ा है किसी और से। तो बीजेपी का टैग होना चाहिए, ये समस्या है। टैग हटाइए। और हमने यही कहा, शुरुआत में ही ये बात कही
कि जो हमारी बात करेगा वही हम पर राज तो करेगा। क्या स्वतंत्र जो है भारत है तो भूमिहार को भी स्वतंत्र वोटर होना चाहिए? एकदम स्वतंत्र लोकतंत्र है ना भैया। लोकतंत्र में बिल्कुल स्वतंत्र वोटर नहीं रहेगा तो आपका दोहन होगा, आप तानाशाही को निमंत्रण दे रहे हैं और आपका हकमारी होगा, और उसके लिए आप किसी पार्टी को, बीजेपी को, जेडीयू को, राजद को, कांग्रेस को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। आप दोषी हैं, केवल आप दोषी हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार जी थे। हमने इनसे बातचीत करी और भूमिहार समाज के नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि भूमिहार समाज के ही मुद्दे पर हमने बात किया। आपको बातचीत कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।